अज्ञात लड़का भाग 13 अननोन गाय पार्ट 13। तारंक ने कहा, सचेत अभी अभी मेरी परछाई के साथ कुछ हुआ। यह एक पैरानॉर्मल गतिविधि है। हो सकता है यह आत्मा से संबंधित हो। सचेत ने पूछा, क्या ये कोई बुरा संकेत है? तारंक ने कहा, नहीं, यह एक बुरा संकेत नहीं है और ना ही बुरी आत्मा है। कई आत्माएं इस तरह से अपने आसपास होने का संकेत देती है। अगर वह एक बुरी आत्मा होती तो वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती थी। हो सकता है वह आत्मा किसी संकट में हो। शायद आत्मा तुम्हारी सहायता चाहती है। सचेत ने पूछा, लेकिन उस आत्मा को मुझसे किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है? तारंक ने कहा, हमें इसका पता लगाना चाहिए। सचेत ने पूछा, लेकिन कैसे? तारंक ने कहा, उस आत्मा से संपर्क करके। सचेत ने पूछा, मैं नहीं जानता आत्मा से कैसे संपर्क किया जाए। क्या तुम जानते हो? तारंक ने कहा, हाँ, मैं एक पैरानॉर्मल ऑफिसर हूं, इसलिए मुझे पता है आत्मा से कैसे संपर्क करना है। सचेत ने कहा, जब हमने तय किया मैं और मेरा दोस्त आत्मा से बात करेंगे, और फिर मेरे दोस्त ने उस आत्मा को बुलाया जो हमारी मदद चाहती है। लेकिन इससे पहले हम दोनों ने ये तय किया यह बात हमारे बीच ही रहेगी, क्योंकि यह हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमने उस आत्मा को बुलाना शुरू किया। आत्मा कब आई हमें पता नहीं चला। आत्मा आई है या नहीं इसके बारे में मुझे और तारंक को तब पता चला जब मेरी और तारंक की नज़र अचानक से मेरी और तारंक की परछाई पर पड़ी। मैंने अपने दोस्त से कहा, मेरी परछाई फिर से अजीब व्यवहार कर रही है और कुछ आवाज आ रही है। इसलिए तारंक ने आवाज रिकॉर्ड करने के लिए अपने दूसरे यंत्र का इस्तेमाल किया। उस आत्मा की आवाज रिकॉर्ड करने के बाद मैंने और तारंक ने उस आवाज को प्ले किया। तब, मेरी बात सुनो, मेरा नाम चंद्रन है। मैं चंद्रदेव के आशीर्वाद के साथ पैदा हुआ था, इसलिए मेरे माता पिता ने मेरा नाम चंद्रन रखा। और मैं कुछ शक्तियों के साथ पैदा हुआ था। जन्म के 25 वर्ष बाद मैं मरा था। मेरी मृत्यु का कारण मेरी शक्ति थी। मेरे माता पिता ने कहा, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं चंद्रदेव के आशीर्वाद के साथ पैदा हुआ हूँ। पुजारी जी ने कहा, मेरा जीवन मेरी शक्तियों के उपयोग पर निर्भर करता है। मेरे माता पिता और मैं शहर से दूर एक गांव के पास रहने लगे, क्योंकि मेरे माता पिता मुझे छिपाना चाहते थे। लेकिन मेरे माता पिता हमेशा सोचते थे, कोई अपनी शक्तियों का प्रयोग करके कैसे मर सकता है। जब मैं बड़ा हो रहा था तब भी मेरी ताकत और मेरी शक्तियां दोनों बढ़ रही थी। लेकिन उस समय मैं नहीं जानता मुझ में शक्ति है, और मेरी शक्तियां मेरे साथ बढ़ती जा रही थी। और धीरे धीरे मुझे अजीब चीजें महसूस होने लगी। एक दिन आम चीजें अजीबोगरीब चीजों में बदलने लगी। सब कुछ अजीब लगने लगा और अजीब चीजें डरावनी चीजों में बदल गई। मैं डर गया। मैंने अपने माता पिता को बताया, मुझे डरावनी चीजें महसूस हो रही हैं। वे कुछ नहीं बोले, लेकिन मैं पूछता रहा। और फिर उन्होंने कहा, ये मेरे मन का कोई वहम है। एक बार फिर चंद्र ग्रहण की रात आई। किसी ने मुझे आवाज दी और मैं उस आवाज का पीछा करने लगा। जब मैंने उस आवाज का पीछा किया
तो मैं चलते चलते कब्रिस्तान पहुंचा। चलते चलते मैं कब्रिस्तान कब पहुंचा मुझे पता नहीं चला। मैंने कब्रिस्तान में प्रवेश किया और जैसे ही मैंने कब्रिस्तान में प्रवेश किया, मैंने एक आत्मा को देखा जो मुझे पुकार रही थी। मैं उस आत्मा के नजदीक पहुंचा। नजदीक पहुंचते ही उस आत्मा ने अचानक से मुझ पर हमला कर दिया। जैसे ही उस आत्मा ने मुझ पर हमला किया, वह आत्मा बहुत दूर हो गई थी। उस वक्त मुझे पता नहीं चला वहां क्या हुआ। फिर उस आत्मा ने मुझ पर दूसरी बार हमला किया। फिर मैंने अपने एक हाथ का प्रयोग किया और उस आत्मा को मैंने बहुत दूर तक धकेल दिया। मैंने अपने हाथ इस्तेमाल करके उस आत्मा के हमले से खुद का बचाव किया। मेरे चेहरे पर उस आत्मा के हमले से बने निशान अपने आप ठीक हो गए और मुझे कुछ हुआ भी नहीं। फिर उस आत्मा ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और वह आत्मा मुझ पर कब्रिस्तान की चट्टानें फेंकती गई। फिर मैंने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल किया और मैंने कब्रिस्तानों की चट्टानों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह चट्टान मेरे सामने रुक गई और उड़ने लगी। मुझे नहीं पता चल रहा था उस वक्त मेरे साथ क्या हो रहा था और उस आत्मा ने मुझ पर हमला क्यों किया। तब उस आत्मा ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश करना चाहता हूं और क्योंकि तुम चंद्रमा के आशीर्वाद के साथ पैदा हुए हो, वो आत्मा फिर से आक्रमण करने को तैयार थी। मैंने फैसला किया अब यह खत्म करते हैं। इस बार उस आत्मा ने अपनी सारी शक्ति का प्रयोग किया और हम दोनों लगातार लड़ रहे थे और लगातार लड़ने से मेरी शक्तियों में वृद्धि हो रही थी। जब उस आत्मा ने मुझ पर आखिरी बार हमला किया, तब मैंने उस आत्मा को उसकी गर्दन से पकड़कर उठाया और उस आत्मा को उसकी कब्र में डाल दिया। और फिर अचानक सूरज उग आया और सुबह मैं मेरे माता पिता को कब्रिस्तान में मिला। जब मैं अपने माता पिता के साथ घर आया तो मेरे माता पिता ने मुझसे यह नहीं पूछा मैं कैसे कब्रिस्तान पहुंचा। यह बात मुझे बहुत अजीब लगी, लेकिन मैं दरवाजे से सब सुन रहा था। जिसका डर था वही हो रहा था और मैं यह भी सोच रहा था मैं कैसे कब्रिस्तान पहुंचा और वह आत्मा कौन थी, क्योंकि उस आत्मा की आवाज सुनकर मैं अपने आप कब्रिस्तान पहुंच गया। और क्यों उस आत्मा ने मुझ पर हमला किया था। पूरी कहानी प्रतिलिपि पर पढ़े और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करें। धन्यवाद।